आज हम इंटरमीडिएट प्रोज का फोर्थ लेसन द होम कमिंग बाय रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये लेसन थोड़ा बड़ा है और इसको पूरा होने में करीब 1 घंटे का वीडियो बनेगा, लेकिन हम एक लाइन टू लाइन इस लेसन को पढ़ेंगे ताकि ये आपकी समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाए। ये लेसन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और इस लेसन में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक किशोर अवस्था के बालक की मनोदशा का वर्णन किया है। एक बहुत ही शरारती बच्चा जो अपने घर में अपनी माता के लिए बड़ी परेशानी का कारण था, जब वह अपने मामा के घर में चला जाता है तो उसके साथ क्या क्या समस्याएं आती हैं और ऐसा क्या होता है कि उसे वापस अपने घर आना पड़ता है। इसी पाठ का चित्रण रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पाठ में किया है, जिसे हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ठीक से समझ में आ जाए तो इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश पॉइंट को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मेरे जो और लेसन्स हैं वे भी आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। आइए अब देखते हैं इस पाठ का लाइन बाय लाइन इसका अर्थ समझते हैं। देखिए, पथिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर अमंग द बॉयज़ ऑफ द विलेज। पथिक चक्रवर्ती अमंग द बॉयज़ ऑफ द विलेज का मतलब गांव के लड़कों में, रिंग लीडर का मतलब मुखिया, सरगना। पथिक चक्रवर्ती गांव के लड़कों का सरगना था, वो गैंग लीडर था, उनका लीडर था। ए न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज हेड। मिस्चीफ माने शैतानी, एक नई शैतानी उसके दिमाग में आई। देयर वाज ए हैवी लॉग, लॉग माने लकड़ी का लट्ठा। देयर वाज ए हैवी लॉग lying on the mud flat of the river waiting to be shaped into a mast for a boat. There was a heavy log, एक भारी लट्ठा पड़ा हुआ था। मड फ्लैट यानी गीली मिट्टी में, नदी के पास गीली मिट्टी में एक लंबा लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ था जो वेट कर रहा था टू बी शेप्ड इनटू ए मास्ट फॉर ए बोट, एक नाव का मास्ट बनाने के लिए, मस्तूल बनाने के लिए। मस्तूल क्या होता है? शिप में जो लंबा सा डंडा होता है उसको बोलते हैं मस्तूल। तो मस्तूल बनाने के लिए वह लकड़ी का लट्ठा नदी किनारे पड़ा हुआ था। ही डिसाइडेड, पथिक के दिमाग में आया, ही डिसाइडेड दैट दे शुड वर्क टुगेदर टू शिफ्ट द लॉग बाय मेन फोर्स फ्रॉम इट्स प्लेस एंड रोल इट अवे। पथिक के दिमाग में आया कि वे सारे लड़के मिलकर के उसको रोल करके, लुढ़का करके उसको नदी में फेंक देते हैं, लुढ़का देते हैं। द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री, जब वे ऐसा कर देंगे तो जो इसका मालिक है लकड़ी के लट्ठे का, वो बहुत क्रोधित होगा और सरप्राइज्ड होगा। एंड दे वुड ऑल एन्जॉय द फन, तब उन्हें खूब मज़ा आएगा। Everyone seconded the proposal. Everyone seconded the proposal का मतलब सभी बच्चों ने, सभी लड़कों ने इस प्रस्ताव को मान लिया। And it was carried unanimously. Unanimously का मतलब सर्वसम्मति से, और सारे लड़के जो थे वे सब इस बात पर राजी हो गए, यानी कि उस लकड़ी के लट्ठे को धकेल कर नदी में लुढ़काने पर सारे बच्चे राजी हो गए। आगे देखिए, बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगन, लेकिन जैसे ही ये शरारत शुरू होने वाली थी, ये जो फन था लकड़ी के लट्ठे को नदी में धकेलने का फन, जैसे ही शुरू होने वाला था, माखन, पथिक्स यंगर ब्रदर, सॉन्टर्ड अप। जैसे ही ये खेल शुरू होने वाला था तो जो माखन था, पथिक का छोटा भाई, सॉन्टर्ड अप, सॉन्टर्ड अप का मतलब मटर गश्ती करता हुआ वहाँ आ गया। एंड सेट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम ऑल विदाउट ए वर्ड, और बिना कोई शब्द बोले उनके सामने लट्ठे पर बैठ गया, लकड़ी के लट्ठे पर। द बॉयज़ वर पजल्ड फॉर ए मोमेंट, लड़के जो है कुछ क्षण के लिए पजल्ड, हक्के बक्के रह गए। ही वॉज पुश्ड रादर timidly by one of the boys and told to get up, but he remained quite unconcerned.
उनमें से एक लड़के ने, टिमिडली माने डरते डरते, उनमें से एक लड़के ने डरते डरते उसको कहा कि भाई, टोल्ड टू गेट अप, उससे कहा कि तुम हट जाओ यहाँ से, बट ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न्ड। अनकंसर्न्ड का मतलब उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उनमें से एक लड़के ने उससे कहा कि भाई तुम यहाँ से हट जाओ, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, चुपचाप बैठा रहा लकड़ी के लट्ठे पर। ही अपीयर्ड लाइक ए यंग फिलोसफर मीडिएटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स। ही अपीयर्ड, वह ऐसा लग रहा था, यानी माखन पथिक का भाई ऐसा अपीयर हो रहा था, लाइक ए यंग फिलोसफर, जैसे कोई युवा दार्शनिक हो और वो ध्यान मग्न हो। मीडिएटिंग माने मेडिटेशन कर रहा हो, ध्यान मग्न हो गया हो। ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स, फ्यूटिलिटी माने यूजलेसनेस, असारता, यानी कि बेकारपन, ऑफ गेम्स, खेलों की असारता पर ध्यान मग्न हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई युवा दार्शनिक है और खेलों का जीवन में ज़रूरत है या नहीं है, इस बात पर ध्यान मग्न हो। पथिक वॉज फ्यूरियस, पथिक क्रोधित हो गया था, उसे गुस्सा आ गया था अपने भाई की इस हरकत को देखकर। पथिक वॉज फ्यूरियस। माखन, ही क्राइड, वो चिल्लाया, माखन, इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट, अगर तुम इसी मिनट में, 1 मिनट में नहीं उतरे नीचे लट्ठे पे से, आई विल थ्रैश यू, मैं तुम्हारी धुनाई कर दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। माखन ओनली मूव्ड टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन, माखन ने क्या किया, माखन और बेहतर पोजीशन में आराम से बैठ गया, वो और बेहतर पोजीशन पर मूव कर गया। नाउ इफ़ पथिक वॉज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, अब पथिक के सामने अपनी जो मर्यादा थी उसे बचाने का प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि उसकी इंसल्ट हो रही थी। अब अगर उसे अपनी शाही मर्यादा को बनाए रखना था अपने सभी साथियों के सामने, इट वाज क्लियर, यह स्पष्ट था कि ही ऑट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, कि उसे अपनी धमकी का अब पालन करवाना होगा। उसने धमकी दी थी ना कि 1 मिनट में उतर जाओ नहीं तो पिटाई कर दूंगा, तो उसे अब अपनी धमकी का पालन करवाना था। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन उसका जो करेज, उसका जो साहस था इस स्थिति में, एट द क्राइसिस का मतलब इस स्थिति में उसका साथ नहीं दे रहा था। हिज फर्टाइल ब्रेन हाउ एवर रैपिडली सीज्ड अपॉन ए न्यू मैनोवर विच वुड डिस्कम्फिट हिज ब्रदर एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स एन एडिड एम्यूजमेंट। तो अपने भाई की पिटाई करने की हिम्मत उसमें नहीं हुई, माखन की पिटाई करने की, लेकिन उसके फर्टाइल ब्रेन में, उसके उपजाऊ दिमाग में एक नई मैनोवर, एक नई युक्ति, एक नई दांव, एक नई स्कीम आई, विच वुड डिस्कम्फिट हिज ब्रदर, जो उसके छोटे भाई माखन के छक्के छुड़ा देगी, एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स एन एडिड एम्यूजमेंट, और उसके जो सभी फॉलोवर हैं पथिक के, उन सब को आनंद प्रदान करेगी। ऐसी चाल उसके दिमाग में आई पथिक के। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर, उसने निर्देश दिया कि माखन के समेत इस लट्ठे को नदी में धकेल देते हैं। माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन ने भी ये ऑर्डर सुना, माखन जो लकड़ी के लट्ठे पर बैठा हुआ था उसने भी ये ऑर्डर सुना। बट माखन हर्ड द ऑर्डर एंड मेड इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, माखन ने भी ये आदेश सुना, लेकिन उसने भी अब अपना सम्मान का प्रश्न बना लिया, वो उस पर बैठा रहा। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट लाइक दोज हु अटेम्प्ट earthly fame in other matters that there was peril in it, माखन ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और उसी पर बैठा रहा। वह उन लोगों की तरह से जैसे जिसमें खतरा हो उस काम को भी वो केवल अपनी प्रतिष्ठा के लिए कर लेते हैं, उसी प्रकार वह भी उस लट्ठे पर बैठा रहा, ये जानकर भी कि इसमें खतरा है। आगे देखिए, द बॉयज़ बिगेन टू हीव एट द लॉग विद ऑल देयर माइट, लड़के जो है
अपनी पूरी ताकत से उस लट्ठे को धकेलने लगे। क्या कहते हुए? 1 2 3 गो कि 1 2 3 और जाओ, ये कह करके गो गो शब्द आते ही उन्होंने जोर से लकड़ी के लट्ठे को धकेल दिया। एंड विद इट माखन्स फिलॉसफी ग्लोरी एंड ऑल। गो कहते ही लकड़ी का लट्ठा पानी में चला गया और पानी इसके साथ साथ माखन भी चला गया। माखन का सारा दार्शनिकतावाद, उसका सारा गौरव और खुद माखन सब नदी के अंदर चले गए। ऑल द अदर बॉयज शाउटेड देमसेल्व्स होर्स विद डिलाइट। ऑल द अदर बॉयज, सारे लड़के शाउटेड देमसेल्व्स होर्स माने गला फाड़ फाड़ कर, सारे लड़के गला फाड़ फाड़ कर खुशी के मारे चिल्लाने लगे। बट पथिक वाज ए लिटिल फ्राइटेंड। लेकिन पथिक जिसका छोटा भाई माखन था वो थोड़ा डरा हुआ था। ही न्यू वाट वाज कमिंग। उसे पता था अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है। एंड श्योर एनफ माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरी माने चंडी, स्क्रीम माने चीखना। तो माखन जमीन पे से नीचे उठा और चीखता हुआ, चंडी की तरह चीखता हुआ पथिक पर टूट पड़ा। ही रश्ड एट पथिक एंड स्क्रैच्ड हिज फेस एंड बीट हिम एंड किक्ड हिम एंड देन वेंट क्राइंग होम। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर। तो जब सारे लड़कों ने मिलकर के धकेल दिया माखन को पानी में, तो वह गुस्से से उठा और उस पर अपने भाई पथिक पर टूट पड़ा और पथिक पर स्क्रैच, उसके पूरे चेहरे पर स्क्रैच मार दिए, नाखून से निशान बना दिए और उसके ऊपर लाते भी मारी और उसको पीटा भी अपने बड़े भाई को। और उसके बाद वेंट क्राइंग होम, रोता हुआ घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर। इस प्रकार नाटक का जो पहला भाग था वो खत्म हुआ। आगे देखिए। पथिक वाइप्ड हिज फेस। अब जब माखन चला गया घर अपने, तो पथिक वाइप्ड हिज फेस, वाइप माने पोंछना। पथिक ने अपना चेहरा साफ किया। एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ ए सनकन बार्ज ऑन द रिवर बैंक एंड बिगेन टू च्यू ए पीस ऑफ ग्रास। जब माखन चला गया तो पथिक ने अपना चेहरा साफ किया और एक गहरे पेंदे वाली नाव, संकन बार्ज माने जिसका पेंदा गहरा हो, उस गहरे पेंदे वाली नाव के किनारे पर नदी किनारे बैठ गया और च्यू माने चबाना और घास का एक तिनका चबाने लगा। ए बोट केम अप टू द लैंडिंग एंड ए मिडिल एज्ड मैन विद ग्रे हेयर एंड डार्क मुस्टैच स्टेप्ड ऑन शोर। तभी क्या हुआ कि एक नाव किनारे पर आई नदी के, एंड ए मिडिल एज्ड मैन, और लगभग अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति, विद ग्रे हेयर, जिसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, एंड डार्क मोस्टैच, और जिसकी मूछें घनी थी, स्टेप्ड ऑन शोर, किनारे पर उतरा, किनारे पर आया। ही सॉ द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, और उस व्यक्ति ने लड़के को यानी कि पथिक को वहाँ बैठे देखा, डूइंग नथिंग खाली बैठे हुए देखा। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा पथिक से, वेयर द चक्रवर्तीज लिव, चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं। पथिक वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास, पथिक घास चबाता रहा। एंड सेड, और बोला, ओवर देयर, वहाँ रहते हैं। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, लेकिन ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि वो किधर कह रहा है। उसने तो कह दिया वहाँ रहते हैं, वहाँ कहाँ, किधर, उसने कोई इशारा नहीं किया था, तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि कहाँ रहते हैं। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, उस अजनबी व्यक्ति ने पथिक से दोबारा पूछा। ही स्वंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो ऑन द साइड ऑफ द बार, पथिक जो है अपनी टांगों को नदी के किनारे पर हिलाता रहा, टू एंड फ्रो, आगे पीछे करता रहा अपनी टांगों को, नदी पर बैठा, उस पर नाव पर बैठा हुआ। एंड सेड, और बोला, गो एंड फाइंड आउट, जाओ और खुद ढूंढ लो कहाँ रहते हैं। एंड कंटिन्यूड टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और पहले की तरह ही उसे चबाता रहा घास के तिनके को।
आगे देखिए, बट नाउ ए सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस एंड टोल्ड पथिक हिज मदर वांटेड हिम। लेकिन तभी नौकर आया, घर से नौकर आया और उसने आकर के पथिक से कहा कि चलो तुम्हें माँ ने बुलाया है। पथिक रिफ्यूज टू मूव, पथिक ने जाने से मना कर दिया। बट द सर्वेंट वॉज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन, लेकिन इस समय तो जो सर्वेंट नौकर था वो मास्टर की, मालिक की हैसियत में था। ही टुक पथिक अप रफली, उसने पथिक को जकड़ लिया, उसने पथिक को आड़े हाथों लिया। एंड कैरिड हिम, और उसको लेकर चल पड़ा। किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज, और पथिक जो है बेचारा किक मारता रहा और गुस्से में तिरस्कारपूर्ण ढंग से पैरों को पटकता रहा। वैन पथिक केम इन टू द हाउस, जब पथिक घर आ गया। हिज मदर सॉ हिम, उसकी माँ ने उसे देखा। शी कॉल्ड आउट एंग्रीली, वह गुस्से से बोली, सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, तो तुमने माखन को दोबारा पीटा है। पथिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, इंडिग्नेंटली का मतलब गुस्से से। पथिक ने जवाब दिया, तिरस्कारपूर्ण ढंग से गुस्से से जवाब दिया, नो आई हैवेंट, नहीं मैंने तो नहीं पीटा। हु टोल्ड यू दैट, तुम्हें किसने कहा, कौन कह रहा है कि मैंने माखन को पीटा है। हिज मदर शाउटेड, उसकी माँ चिल्लाई, डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोलो, यू हैव, तुमने पीटा है। पथिक सेड सडनली, पथिक बोला, आई टेल यू आई हैव नॉट, माँ मैं तुम्हें कह रहा हूँ मैंने नहीं पीटा। यू आस्क माखन, तुम माखन से ही पूछ लो। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, लेकिन माखन ने सोचा और माखन अपने पुराने कथन पर ही रुका रहा। उसने कहा था ना कि पथिक ने मुझे पीटा है, तो माखन अपनी पुरानी बात पर ही अड़ा रहा और बोला, यस मदर, पथिक डिड हिट मी, हाँ माँ पथिक ने मुझे पीटा है। पथिक्स पेशेंस वाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, पथिक के सब्र का बांध पहले ही टूट चुका था। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, वह इस अन्याय को नहीं सुन सका, नहीं सह सका। ही रश्ड एट माखन, वह माखन की तरफ तेजी से लपका। एंड हैमर्ड हिम विद ब्लोज, ब्लोज माने घूंसे, और उसने माखन पर घूंसों के प्रहार करने शुरू कर दिए। और क्या कहा, टेक दैट, ये ले। ही क्राइड, वह चिल्लाया। एंड दैट, और ले। एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज, और झूठ बोलने के लिए एक और ले। हिज मदर टुक माखन साइड इन ए मोमेंट, उसकी माँ ने क्षण भर में ही माखन का पक्ष ले लिया। एंड पुल्ड पथिक अवे बीटिंग हिम विद हर हैंड्स, और पथिक को अपने हाथों से पीटते हुए एक तरफ खींच लिया। वैन पथिक पुश्ड हर असाइड, जब पथिक ने उसको, अपनी माँ को एक तरफ हाथों से धकेला। शी शाउटेड आउट, वह चिल्लाई, वाट यू लिटिल विलेन, वुड यू हिट योर ओन मदर, कि अरे दुष्ट, तू अपनी माँ को पीटेगा। इट वॉज एट दिस क्रिटिकल जंक्चर, एट दिस क्रिटिकल जंक्चर का मतलब इस समय, जिस समय वहाँ ये झगड़ा चल रहा था आपस में, माँ बेटे आपस में एक दूसरे से हाथापाई कर रहे थे, उस समय। एट इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, इस समय जब ये नाजुक दौर चल रहा था वहाँ, तो वो ग्रे हेयर्ड, वह सफ़ेद बालों वाला अजनबी व्यक्ति आ पहुँचा। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, उन्होंने पूछा कि क्या मामला है। पथिक लुक्ड शीपिश एंड अशेम्ड, शीपिश मतलब भेड़ की तरह सीधा था। पथिक इस समय डरा सा, सहमा सा, और अशेम्ड शर्मिंदा हो रहा था। बट वैन हिज मदर स्टेप्ड बैक, लेकिन जैसे ही उसकी माँ पीछे को मुड़ी, स्टेप्ड माने बैक माने पीछे कदम रखा उन्होंने। एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, और उन्होंने उस अजनबी को देखा। हर एंगर वाज चेंज्ड इनटू सरप्राइज, उनका क्रोध, माता का क्रोध हैरानी में बदल गया। फॉर, क्योंकि शी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर, क्योंकि उसने अपने भाई को पहचान लिया था। एंड क्राइड, और वो बोली, वाई दादा वेयर हैव यू कम फ्रॉम, अरे दादा, दादा बड़े भाई को कहते हैं। वो बोली, अरे दादा तुम कहाँ से आ गए।
एज शी सेड दीज वर्ड्स, जैसे ही उसने ये शब्द कहे, शी बो माने झुकना, शी बो टू द ग्राउंड, वह जमीन पर झुकी, एंड टचड हिज फीट, और अपने बड़े भाई के पैर छुए। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड, उसकी शादी के तुरंत बाद उसका बड़ा भाई चला गया था। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और उन्होंने बम्बई में अपना व्यापार शुरू कर दिया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड वाइल ही वॉज इन बॉम्बे, जब वह बॉम्बे में ही थे तो उनकी बहन विधवा हो गई थी। बिशंबर हैड नाउ कम बैक टू कैलकाटा, बिशंबर यानी कि ये जो भाई है इसका पथिक के मामा जो हैं, अब वो कलकत्ता वापस आ गए, मुंबई से कलकत्ता वापस आ गए थे। एंड हैड एट वंस मेड एनक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, और वापस कलकत्ता आकर उन्होंने अपनी बहन के बारे में पूछताछ की थी। ही हैड देन हेसेंड टू सी हर एज सुन एज ही फाउंड आउट वेयर शी वाज, और जैसे ही उन्हें पता चला था कि उनकी बहन कहाँ रहती है, वो उसको देखने के लिए उन्होंने बड़ी ही हेस्टेंड माने जल्दी की थी, शीघ्रता, बहुत शीघ्रता करके वो उसको ढूंढने के लिए आ गए थे। द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग का मतलब हंसी खुशी से भरे हुए। अगले कुछ दिन खूब हंसी खुशी भरे हुए बीते। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज़, भाई ने यानी कि पथिक के मामा ने अपनी बहन से दोनों बच्चों के बारे में पूछा, माखन के बारे में और पथिक के बारे में, कि इनकी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है। ही वॉज टोल्ड बाय हिज सिस्टर, उन्हें उनकी बहन ने बताया कि पथिक वाज ए परपेचुअल न्यूसेंस, परपेचुअल माने हमेशा शरारत करने वाला, परपेचुअल न्यूसेंस का मतलब हमेशा शरारत का स्थायी कारण है कि ये तो नाक में दम करके रखता है। ही वाज लेजी, उसने बताया कि ये आलसी है, डिसोबीडियंट कहना नहीं मानता है, एंड वाइल्ड और उद्यमी है ये बहुत उधम मचाता है। लेकिन माखन वाज एज गुड एज गोल्ड, उसने अपने छोटे बेटे के बारे में बताया कि माखन तो बिल्कुल सोने की तरह ही अच्छा है। एज क्वाइट एज ए लैम्ब, मेमने की तरह सीधा है, एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और पढ़ने में खूब मन लगाता है। बिशंबर काइंडली ऑफर्ड टू टेक पथिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड एंड एजुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कैलकाटा, बिशंबर यानी मामा जी ने अपनी बहन के सामने प्रस्ताव रखा कि वो पथिक को ले जाएंगे और अपने बच्चों के साथ कलकत्ता में ही पढ़ाएंगे। आगे देखिए। द विडो मदर रेडिली एग्रीड, बेचारी विधवा माँ खुशी खुशी तैयार हो गई। वैन हिज अंकल आस्क्ड पथिक, जब उसके मामा जी ने पथिक से पूछा इफ़ ही वुड लाइक टू गो टू कैलकाटा विद हिम, जब पथिक के मामा ने उससे पूछा कि क्या वह उनके साथ कलकत्ता जाएगा, हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एंड ही सेड, वो बोला, ओ यस अंकल, हाँ मामा जी, इन अ वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मीन्ट इट, उसने इस तरीके से बोला जैसे उसका पूरी रजामंदी है कि हाँ मामा जी मैं आपके साथ चलूँगा। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ पथिक, माँ के लिए भी ये बहुत ही इमेंस रिलीफ का मतलब असीम राहत, माँ को भी एक असीम राहत मिली कि उसको पथिक से छुटकारा मिल जाएगा, वो शैतान था। शी हैड ए प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय, वो इस लड़के के प्रति पूर्वाग्रह भी रखती थी, पक्षपात भी करती थी। एंड नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों के बीच में कोई प्यार नहीं था। शी वाज इन डेली फियर दैट ही वुड आइदर ड्राउन माखन समडे इन द रिवर, वो हमेशा इस बात से डरी रहती थी कि या तो ये अपने छोटे भाई माखन को किसी दिन नदी में डुबो देगा, और ब्रेक हिज हेड इन ए फाइट, या लड़ाई में इसका सिर फोड़ देगा, और रन हिम इनटू सम डेंजर और अदर, या उसे किसी खतरे में डाल देगा। एट द सेम टाइम, एक तरफ तो वो इस बात से खुश हो रही थी कि चलो इससे छुटकारा मिलेगा क्योंकि ये अपने छोटे भाई को दुखी करता रहता है, लेकिन एट द सेम टाइम
शी वॉज समवाट डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस्ड माने दुखी, लेकिन साथ ही साथ वह थोड़ा दुखी भी थी। टू सी पथिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे। वो इस बात से दुखी भी थी कि पथिक जो है जाने के लिए ज़्यादा ही उतावला हो रहा है। वो इस बात से थोड़ा उसको दुख भी हो रहा था। माँ अपने बच्चे को, चाहे वो कितना ही शैतान क्यों ना हो, उसको दूर नहीं करना चाहती, तो उसके जाने के विचार से उसको थोड़ा दुख भी हो रहा था। आगे देखिए, पथिक एज सून एज ऑल वाज सेटल्ड केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट व्हेन दे वर टू स्टार्ट। पथिक जो है बेचैन रहता था और मिनट मिनट पर अपने मामा जी से पूछता रहता था, मामा जी हम कब चलेंगे। ही वॉज ऑन पिंस एंड निडल्स ऑल डे। पिंस एंड निडल्स का मतलब बेचैन रहता था। ही वॉज ऑन पिंस एंड निडल्स ऑल डे लॉन्ग विद एक्साइटमेंट एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट। ले अवेक का मतलब जागा रहता था लगभग सारी रात। तो वो दिन भर बेचैन रहता था उत्तेजना के कारण, और रात में वो जागता रहता था। उसको एक उत्सुकता थी जाने की, उतावलापन था उसमें जाने का, उत्सुकता, वह बेताब रहा करता था। ही बिक्विथड, बिक्विथ माने होता है वसीयत करना। ही बिक्विथ टू माखन इन परपेचुटी। परपेचुटी का मतलब परमानेंटली, स्थायी रूप से। उसने अपना जो सामान था उसकी वसीयत, हमेशा के लिए वसीयत यानी कि दे दिए। हिज फिशिंग रॉड, अपना मछली पकड़ने का कांटा। हिज बिग काइट, अपनी बड़ी वाली पतंग। एंड हिज मार्बल्स, और अपने कंचे। किसको वसीयत कर दी उसने इन सब सामान की? इन सब सामानों की वसीयत उसने माखन के नाम हमेशा के लिए कर दी। इंडीड एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर हिज जेनरसिटी टुवर्ड्स माखन वाज अनबाउंडेड। यहाँ तक कि प्रस्थान के समय जब वो जा रहे थे, जब उनका डिपार्चर था, तो उसकी उदारता, जेनरसिटी माने उसकी उदारता, अपने भाई माखन के प्रति अनबाउंडेड थी, यानी कि उसका कोई था नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था उस समय उसकी दया का, उसकी उदारता का अपने भाई माखन के प्रति कोई भी ठिकाना नहीं था। आगे देखिए, व्हेन दे रीच्ड कैलकटा, जब वे कलकत्ता पहुँचे, पथिक मेड द एक्वेंटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम। एक्वेंटेंस माने जान पहचान, परिचय। जब वे कलकत्ता पहुँचे तो पथिक का अपनी मामी से पहली बार परिचय हुआ। शी वॉज बाय नो मीन्स प्लीज्ड विद दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली। वह किसी भी तरीके से इस अननेसेसरी एडिशन का मतलब अनावश्यक वृद्धि, जो परिवार में ये अनावश्यक वृद्धि हुई थी, एक व्यक्ति के आने से एक व्यक्ति फालतू आ गया था, तो वो इस अनावश्यक वृद्धि से किसी भी तरीके से खुश नहीं हुई। शी फाउंड हर ओन 3 बॉयज़ क्वाइट एनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग वन एल्स। वो अपने पहले से ही 3 लड़के जो थे उनको मैनेज करना में ही कठिनाई का अनुभव करती थी, उसको बड़ी मुश्किल होती थी। एंड टू ब्रिंग ए विलेज लैड ऑफ 14 इनटू देयर मिड्स्ट वाज टेरिबली अपसेटिंग। और एक और गांव का लड़का, 14 साल का जो गांव का लड़का उनके बीच में आ जाए, तो ये उनके लिए बड़ा ही अत्यधिक परेशानी का कारण था। बिशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इंडिस्क्रिशन। बिशंबर को निश्चित रूप से 2 बार सोचना चाहिए था इस प्रकार की नासमझी करने से पहले। तो नासमझी क्या की थी कि वो एक और बच्चे को, अपने भांजे को अपने साथ ले आए थे, तो इस नासमझी को करने से पहले उन्हें 2 बार सोचना चाहिए था। आगे देखिए, इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, इस ह्यूमन अफेयर के वर्ल्ड में यानी मानवीय मामलों के संसार में, देयर इज़ नो वर्स न्यूसेंस देन ए बॉय एट द एज ऑफ 14। लेखक कहता है, इस संसार में 14 साल के लड़के से भयंकर उत्पाती चीज़ कोई और नहीं होती। 14 साल का मतलब जो टीन एज होती है, ये जो किशोर अवस्था है। तो लेखक कहता है कि दुनिया में 14 साल के बच्चे के लिए बहुत ही कठिनाई भरा
समय होता है, बहुत ही उत्पाती वस्तु होता है, 14 साल के बच्चे को माना जाता है। ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल, ना तो वो कोई शोभा की वस्तु होती। शोभा की वस्तु का मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको तो सब खिलाते हैं, गोद में लेते हैं, प्यार करते हैं। तो 14 साल का बच्चा ना तो इस प्रकार का ऑर्नामेंटल होता, आभूषण की तरह होता, नॉर यूज़फुल, ना वो उपयोगी होता, क्योंकि ना वो इतना बड़ा है कि वो कुछ काम कर सके बाहर के जाके, और ना वो इतना छोटा है कि गोद में खिलाया जा सके। तो उसकी अवस्था बड़ी विचित्र होती है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शॉवर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन ए लिटिल बॉय। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये असंभव होता है, टू शॉवर अफेक्शन ऑन हिम, कि उस पर प्यार बरसाया जाए, एज ऑन ए लिटिल बॉय, जैसे छोटे बच्चे पर उड़ेला जाता है प्यार, ऐसा प्यार भी उस पर उड़ेला नहीं जा सकता। एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और वो हमेशा एक तरह से रुकावट या बाधा ही बनता है। इफ़ ही टॉक्स विद ए चाइल्डिश लिस्प ही इज़ कॉल्ड ए बेबी। अगर वो छोटे बच्चों की तरह तुतलाकर, चाइल्डिश लिस्प मतलब तोतला, तोतली भाषा, अगर वो तोतली भाषा बोलता है तो ही इज़ कॉल्ड ए बेबी, सब उसे कहते हैं तू बच्चा है क्या। एंड इफ़ ही आंसर्स इन ए ग्रोन अप, और वो अगर बड़ों की तरह कोई जवाब देता है तो ही इज़ कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, उसे कहते हैं ढीठ है ना, किस तरह से बोलता है, बड़ों के बीच में बोलता है। इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज़ रिसेंटेड, यहाँ यानी कि किसी भी तरीके से उसकी कोई भी बात नापसंद की जाती है। अगर छोटे बच्चों में रहे तो उसको डांटा जाता है, बड़ों की तरह बिहेव करे तो भी उसको नापसंद किया जाता है। देन ही इज़ एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, और इस समय उसके शरीर में बदलाव भी होते हैं। उसकी कैसी एज होती है, ग्रोइंग एज, बढ़ती हुई एज होती है। अनअट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव का मतलब आकर्षित नहीं होती, क्योंकि चेंज होते रहते हैं जल्दी जल्दी। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स विद इनडिसेंट हेस्ट, वो उसके जल्दी जल्दी कपड़े छोटे होते रहते हैं। हिज वॉइस ग्रोज हॉर्स, उसकी जो आवाज़ है, उसकी आवाज़ में, हॉर्स का मतलब भारीपन, उसकी आवाज़ में भारीपन आता जाता है। एंड ब्रेक्स एंड क्वेयर्स, उसकी आवाज़ थरथराती है। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली, उसका चेहरा जो है एंगुलर, एंगुलर का मतलब कोणीय हो जाता है, और अनसाइटली भद्दा, अच्छा नहीं लगता। बदलाव होते हैं चेहरे में, मैच्योरिटी आ रही होती है, तो इस समय जो किशोर अवस्था के बच्चे जो होते हैं उनमें शारीरिक मानसिक बदलाव होते रहते हैं, तो इसीलिए वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज़ द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, छोटे बच्चों की गलतियों को माफ़ करना आसान होता है, बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेज इन ए बॉय ऑफ 14। लेकिन जो 14 साल का बच्चा होता है उसकी जो कमियां हैं, अनअवॉइडेबल लैप्सेज का मतलब कमियां, उसकी कमियों को टॉलरेट करना, सहन करना मुश्किल होता है। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस, लैड माने लड़का, लड़का जो है इस अवस्था का लड़का जो है वो खुद ही दुखपूर्वक, पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस, स्वयं केंद्रित हो जाता है। व्हेन ही टॉक्स विद एल्डरली पीपल, जब वह बड़े लोगों से बात करता है, ही इज़ आइदर अनड्यूली फॉरवर्ड, या तो वो ज़्यादा उतावलापन दिखाता है, और एल्स सो अनड्यूली शाई, या इतना ज़्यादा शर्मिंदगी दिखाता है, दैट ही अपीयर्स अशेम्ड ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस, कि उसे खुद के अपने अस्तित्व पर ही शर्मिंदा होना पड़ता है। आगे देखिए, येट इट इज़ एट दिस वेरी एज, इस उम्र में ही, when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love, यही वो उम्र होती है जिस उम्र में वह लड़का लोगों के हृदय में स्थान पाने के लिए या अपना मान सम्मान बनाने के लिए, पहचान बनाने के लिए लालायित रहता है। एंड लव, और प्रेम चाहता है बच्चा ऐसे समय में। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनी वन, और वह लड़का डिवोटेड स्लेव, समर्पित हो जाता है उस व्यक्ति के प्रति, हु शोज़ हिम कंसिडरेशन, जो उसको तवज्जो देता है। जो व्यक्ति इस उम्र के बच्चों को तवज्जो देता है, उनसे प्यार से बात करता है,
उन्हें समय देता है तो 14 साल का बच्चा उस व्यक्ति के प्रति डिवोशन यानी समर्पण कर देता है और समर्पित गुलाम हो जाता है उसका। बट नन डेयरली ओपन लव हिम, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस उम्र के बच्चों को प्रेम नहीं करता। फॉर वाट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस, क्योंकि वे लोग सोचते हैं कि शायद इसको लोग अनावश्यक लगाव, अनड्यू इंडल्जेंस का मतलब बेकार का लगाव समझेंगे। एंड देयर फॉर बैड फॉर द बॉय, और जो लड़कों के लिए ठीक नहीं माना जाता। सो वाट विद स्कोल्डिंग एंड चार्डिंग ही बिकम्स वेरी मच लाइक ए स्ट्रे डॉग दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर। तो इस प्रकार से स्कोल्डिंग माने डांटना एंड चाइडिंग माने झिड़कना, इस प्रकार डांटने पर डांटा जाता है वो और झिड़का जाता है, और वह उस एक प्रकार से उस स्ट्रे डॉग, उस पागल कुत्ते की तरह हो जाता है, उस भटके हुए कुत्ते की तरह हो जाता है जो अपना मालिक खो चुका है। लॉस्ट हिज मास्टर मतलब जो अपना मालिक खो चुका है। आगे देखिए, फॉर ए बॉय ऑफ 14 साल के लड़के के लिए हिज होम, उसका खुद का घर, इज़ द ओनली पैराडाइज। एक 14 साल के बच्चे के लिए उसका खुद का घर ही पैराडाइज होता है, स्वर्ग होता है। टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस विद स्ट्रेंज पीपल इज़ लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर। स्ट्रेंज माने विचित्र, अजीब, अजनबी। अजनबी घर में अजनबी लोगों के साथ रहना उसके लिए एक तरह का टॉर्चर, उसके लिए एक तरह का कष्ट है। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज़ टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम। लेखक कहता है कि 14 साल के लड़के के लिए उसका जो घर है खुद का वही स्वर्ग होता है, और एक अजनबी घर में रहना, अजनबी लोगों के बीच में रहना उस बच्चे के लिए एक तरह से परेशानी होती है। यहाँ उसके लिए जो आनंद मिल सकता है यहाँ अजनबी घर में, वो आनंद उसे मिल सकता है कि अगर उस घर की महिलाएं उसे प्यार से देखें। रिसीव द काइंड ऑफ लुक्स ऑफ वुमेन, अगर उसको उस घर की महिलाएं प्रेम से अपनाएं। एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, और उसकी अवहेलना ना की जाए। एक अजनबी घर में एक किशोर अवस्था के बालक को सुख का एहसास तभी होता है कि अगर उस घर की महिला उसको सम्मान दे, उसे प्रेमपूर्ण देखे और उसकी अवहेलना ना करे, उसका प्रताड़ना ना करे। आगे देखिए, इट वॉज एंगिश टू पथिक टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट हाउस। ये पथिक के लिए बड़ा एंगिश था, एंगिश माने दुखदायक था कि वो अनवेलकम गेस्ट था। अनवेलकम गेस्ट का मतलब बिन बुलाए मेहमान था अपनी आंट के घर में, अपनी मामी के यहाँ। डिस्पाइज्ड बाय दिस एल्डरली वुमेन, और वो इस एल्डरली वुमेन किसके लिए प्रयोग हुआ है? मामी के लिए, कि अपनी मामी के द्वारा उस घृणा की जाती थी उसके साथ। पथिक को उसकी मामी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वे उससे नफरत करती थी। एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेजन, और वे हर ओकेजन पर, हर अवसर पर उसकी अनदेखी करती थी, उसे अवॉइड करती थी। इफ़ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, अगर कभी कभार वो उसको, पथिक को कुछ काम करने के लिए कहती थी, ही वुड बी सो ओवरजॉयड, वो इतना खुश हो जाता था कि ही वुड ओवरडू इट, कि वो उसे उस काम को ज़रूरत से ज़्यादा कर देता था। एंड देन शी वुड टेल हिम, और तब उसकी मामी उससे कहा करती थी, नॉट टू बी सो स्टूपिड, ऐसे मूर्खतापूर्ण काम मत करो, बट गेट ऑन विद हिज लेसन्स, और जाओ अपने पाठ याद करो, अपना काम करो। आगे देखिए, द क्रैम्प्ड एटमोसफेयर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज आंट हाउस oppressed Pathik so much that he felt that he could hardly breathe। मामी के घर के उलझन भरे माहौल में पथिक खुद को इतना उपेक्षित महसूस करने लगा कि उसे लगा कि ही कुड हार्डली ब्रीथ, कि अब मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। ही वांटेड टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहता था। इन टू द ओपन कंट्री एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली, वो बाहर खुले में जाना चाहता था ताकि वह अपने
फेफड़ों में, लंग्स माने फेफड़ों में हवा भर के फ्री होकर, उन्मुक्त होकर के सांस ले सके। बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन वहाँ कोई खुला इलाका नहीं था। Surrounded on all sides by Calcutta houses and walls, he would dream night after night of his village home and long to go back there. कलकत्ता चारों तरफ से मकानों और दीवारों से घिरा हुआ था। ऐसे में वह हर रात अपने गांव के सपने देखने लगा और वापस जाने के लिए उतावला हो जाता था। He remembered the glorious meadow. Glorious माने शानदार। वह याद करता था उस शानदार मीडो को, मीडो माने घास के मैदान को। Where he used to fly his kite all day long. जहाँ वो पूरा दिन अपनी पतंग उड़ाया करता था। The broad river bank. उस चौड़े नदी के मैदान को याद करता था वो। Where he would wander about the livelong day, singing and shouting for joy. जहाँ वो पूरा दिन भर विचरण करता था, घूमता था, गाने गाता था और खुशी से चिल्लाता रहता था। द नैरो ब्रुक, वो छोटा सा झरना। वेयर ही कुड गो, जहाँ वो जाता था। एंड डाइव, कूदता था उसमें, झरने में। एंड स्विम इट एट एनी टाइम ही लाइक्ड, और दिन में जब उसका मन करता था तभी वो उसमें तैर लेता था। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय कंपेनियंस ओवर whom he was despot. वो अपने उन दोस्तों को, वो अपनी उस मित्र मंडली को याद करता था जिस पर वो हावी रहता था, यानी कि जिसका वो बॉस था। डेस्पॉट यानी कि जिसका खुद वो नायक था। एंड अबव ऑल, और इन सब से ऊपर वो किसे याद करता था? द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर। टायरेंट माने निरंकुश, उस कठोर माँ को याद करता था। who had such a prejudice against him, जो उसके प्रति पक्षपात रखती थी। occupied him day and night, जो उसकी खिलाफत में रहती थी लेकिन वो उससे प्यार भी करती थी। a kind of physical love like that of animals, a longing to be in the presence of one who is loved. पशुओं की तरह का भौतिक प्यार, बार बार प्रेम में व्याकुल होना, है ना, बार बार प्रेम में व्याकुल होना। स्नेह करने वाले के नज़दीक जाने की तमन्ना। लव्ड एंड इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग द एब्सेंस। विस्टफुलनेस माने चाहा, ड्यूरिंग द एब्सेंस माने अनुपस्थिति में उसको देखने की इच्छा। ए साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हर्ट फॉर हिज मदर। एक साइलेंट क्राई, एक ऐसी आवाज़ जिसमें शोर नहीं था, मन की गहराई से पुकार अपनी माँ के प्रति उसके मन में थी। जैसे सांझ होते ही जो बछड़ा होता है रंभाने लगता है, ऐसा प्यार उसका अपने माँ के प्रति था। ये ऐसा प्यार था जिसमें पशु के समान नैसर्गिक प्रवृत्ति थी। दिस लव विच वॉज ऑलमोस्ट एनिमल इंस्टिंक्ट माने पशुओं की प्रवृत्ति। एजिटेटेड द शाय, नर्वस, शाय माने शर्मीला, नर्वस माने बेचैन, लीन माने कमज़ोर पतला, अनकाउथ का मतलब गांव का लड़का, बदसूरत, एंड अगली बॉय, अगली बदसूरत और गंवार। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंट्रोली। देखिए पूरा कि ये जो बच्चा था इसके मन में अब अपने घर जाने की तमन्ना होती थी और वो सबको याद करने के साथ साथ अपनी माँ को याद करता था। अपनी माँ के पास जाने की उसके मन में तमन्ना थी। अपनी माँ के लिए उसकी मन की गहराई से पुकार करता था। जैसे शाम होते ही बछड़ा रमाने लगता है, ऐसा ही उसे अपनी माँ के प्रति जाने को होता था। ये एक ऐसा प्यार था जिसमें पशुओं के समान एनिमल इंस्टिक्ट थी, नैसर्गिक प्रवृत्ति थी, एक उतावलापन था। इन सब बातों ने उस लड़के को एजिटेटेड कर दिया। एजिटेटेड कर दिया का मतलब उसको उकसा दिया।
एजिटेटेड कर दिया किसको? उस शाई बच्चे को, उस शर्मीले बच्चे को, उस नर्वस बच्चे को, उस कमज़ोर बच्चे को, उस गंदे बच्चे को एजिटेटेड कर दिया था वापस अपने घर जाने के लिए। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, इस बात को और कोई नहीं समझ सकता था। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूली, लेकिन ये उसके दिमाग में उथल पुथल लगातार चल रही थी। आगे देखिए। देर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन पथिक, पूरे स्कूल में पथिक से ज़्यादा कमज़ोर और कोई लड़का नहीं था। ही गेप्ड एंड रिमेंड साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, जब स्कूल में अध्यापक उससे कोई सवाल पूछते थे तो ही गेप्ड, वो खुले हुए मुंह से देखता ही रह जाता था। एंड रिमेंड साइलेंट, और चुप रहता था। जब टीचर कोई उससे सवाल पूछते थे तो वो खुले मुंह से टीचर की ओर बस देखता रह जाता था। एंड लाइक ए ओवरलेडन एस पेशेंटली सफर्ड ऑल द ब्लोज दैट केम डाउन ऑन हिज बैक, ब्लो माने प्रहार, ब्लो माने प्रहार, और ज़रूरत से ज़्यादा लदे हुए गधे की तरह वह जो है चुपचाप अपनी पीठ पर पड़ने वाले प्रहार को सहता रहता था। जब वो कोई सवाल नहीं जवाब देता था तो उसकी खूब पिटाई हुआ करती थी। When other boys were out at play, जब दूसरे लड़के खेलने के लिए जाते थे, he stood wistfully, वह बड़ी हसरत की निगाह से उन्हें खिड़की से देखता रहता था। एंड गेज्ड एट द रूफ ऑफ द डिस्टेंट हाउस, दूर घरों की, जो दूर स्थित मकान की छतों को देखता रहता था लड़कों को खेलते हुए वहाँ। एंड इफ़ बाय चांस, और यदि कभी भाग्य से, ही एस्पाइड चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ एनी रूफ, हिज हार्ट वुड एक विद लॉन्गिंग, और जब कभी वो किसी दूर की छत पर टेरेस में खुले हुए हिस्से में बच्चों को खेलते हुए देखता था तो उसका मन भी खेलने के लिए, वहाँ जाने के लिए हिलोरे मारने लगता था। आगे देखिए। वन डे, एक दिन, ही समन्ड अप ऑल हिज करेज, समन्ड अप का मतलब एक दिन उसने अपना सारा जो करेज है, अपना सारा साहस, अपनी पूरी हिम्मत बटोरी। समन्ड अप का मतलब बुला ली, मतलब उसने एक दिन अपनी सारी जो हिम्मत थी वो बटोरी। एंड आस्क्ड हिज अंकल, और अपने मामा से कहा, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, मामा जी हम घर कब जाएंगे? हिज अंकल आंसर्ड, उसके मामा ने जवाब दिया, वेट टिल द हॉलीडेज कम, जब छुट्टियां आ जाएंगी तब चलेंगे, छुट्टी आने का इंतज़ार करो। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर एंड देयर वाज लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, लेकिन छुट्टियां तो नवंबर से पहले होने वाली नहीं थी, इसीलिए इंतज़ार करने को बहुत लंबा अभी समय था। वन डे पथिक लॉस्ट हिज लेसन बुक, एक दिन पथिक की जो किताब थी वो खो गई। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन, किताब होने पर तो वो बड़ी मुश्किल से सीख पाता था, अब जब किताब खो गई तो उसकी क्या दशा होगी। नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल, यानी लेखक कहता है किताब होने पर ही उसकी बुरी हालत थी, तो अब तो उसके लिए असंभव हो गया था बिना किताब के पढ़ पाना। डे आफ्टर डे द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली, केन माने बेंत से, पिटाई करना बेंत से, तो दिन प्रतिदिन उसकी पथिक की पिटाई होने लगी और उसके अध्यापक निर्दयतापूर्वक उसको पीटते थे। हिज कंडीशन बिकेम सो एब्जेक्टली मिजरेबल, उसकी दशा, पथिक की दशा इतनी दयनीय हो गई दैट इवन हिज कज़न्स, कि उसके जो भाई थे, मामा के लड़के जो थे, वर अशेम्ड टू ओन हिम, कि वे उसके साथ अपना रिश्ता बताने में भी शर्माने लगे थे, वे उसको अपना भाई बताने में भी कि हमारा ये संबंधी है या हमारा रिश्तेदार है, इसको बताने में भी वे अब शर्म महसूस करते थे। दे बिगेन टू जियर एंड इंसल्ट हिम मोर देन द अदर बॉयज़, और ये दूसरे लड़कों से भी ज़्यादा उसकी बेइज्जती करने लगे थे, उस पर हंसते थे। एक दिन ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट, आखिर वो एक दिन अपनी मामी के पास गया। एंड टोल्ड
हर, और उनको बताया कि ही हैड लॉस्ट हिज बुक्स, और उसने अपनी मामी को बता दिया कि मेरी किताब खो गई है। आगे देखिए, हिज आंट पर्स्ड हर लिप्स। पर्स्ड का मतलब होता है कि होठ सिकोड़ना। उसकी जो मामी थी उसने अपना कंटेम्प्ट माने घृणा से, उसकी मामी ने घृणा से जब उसने कहा कि मेरी किताब खो गई है तो उसकी मामी ने घृणा से अपने होठों को सिकोड़ा और बोली, यू ग्रेट क्लम्जी, कि अरे उद्दंडी, कंट्री लाउट, कंट्री लाउट का मतलब उज्जड़, हाउ कैन आई अफोर्ड विद ऑल माई फैमिली, कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ टू बाय यू न्यू बुक्स 5 टाइम्स ए मंथ, कि अपना पूरा परिवार भी चलाऊं और तुझे मैं महीने में 5 बार किताबें खरीद के दूं, ऐसे कैसे होगा। ठीक है, तो जब उसने अपनी मामी से कहा कि मेरी किताब खो गई तो उन्होंने उसे बहुत बुरी तरह से झिड़का और घृणा से बोली कि तू उद्दंडी, गंवार लड़के हैं, पूरे परिवार में कैसे चलाऊं मैं, और 5 बार तुझे महीने में किताब खरीद कर दूं। दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, उस रात जब वो अपने स्कूल से वापस आ रहा था, पथिक हैड ए बैड हेडेक विद ए फिट ऑफ शिवरिंग, पथिक को तेज चक्कर आ गए और उसका शरीर कांपने लगा। ही फेल्ट दैट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर, उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे उसे बुखार होने वाला है, मलेरिया बुखार होने वाला है। हिज वन ग्रेट फियर वॉज दैट ही वुड बी ए न्यूसेंस टू हिज आंट, उसे इस बात का ज़्यादा डर था कि उसकी जो आंटी थी, उसकी जो मामी थी, वो परेशान हो जाएगी। इस बात को लेकर के वो ज़्यादा डरा हुआ था। द नेक्स्ट मॉर्निंग पथिक वॉज नो वेयर टू बी सीन, अगले दिन पथिक कहीं दिखाई नहीं दिया, उसका कुछ अता पता नहीं चला। ऑल सर्चेज इन द नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल, आसपास जो भी उसकी खोज की गई, फ्यूटाइल माने बेकार, वो सब बेकार गई, उसकी सारी कोशिशें ढूंढने की उसको बेकार साबित हुई। ठीक है, द रेन हैड बीन पोरिंग इन टॉरेंट्स ऑल नाइट, इन टॉरेंट्स का मतलब तेज बौछार, पूरी रात तेज बारिश पड़ती रही। एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय, और वे लोग जो लड़के को ढूंढने के लिए, लड़के की तलाश में गए थे, गॉट ड्रेंच्ड थ्रू टू द स्किन, पूरा भीग गए। जो लोग इसको ढूंढने के लिए गए थे पथिक को, वे भी पूरी तरह भीग चुके थे। एट लास्ट बिशंबर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस, और आखिर में बिशंबर ने पुलिस से सहायता मांगी। आगे देखिए, एट द एंड ऑफ द डे ए पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस, दिन जैसे ही दिन ढल गया, जब दिन खत्म हो गया, शाम के समय घर के सामने एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। इट वॉज स्टिल रेनिंग एंड द स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लडेड, बारिश अब भी हो रही थी और सड़कें जो हैं पूरी तरह जलमग्न हो चुकी थी। टू कांस्टेबल्स ब्रॉट आउट पथिक इन देयर आर्म्स एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिशंबर, दो सिपाही हाथों में पथिक को लेकर आए और बिशंबर के सामने उसको रख दिया। बिशंबर प्लेस्ड हिम बिफोर बिशंबर, बिशंबर के सामने उसको लिटा दिया। ही वॉज वेट, वह गीला था। थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट, जो पथिक था पूरी तरह से भीगा हुआ था, सिर से लेकर के पांव तक। मडी, मडी माने उसके कीचड़ लगा हुआ था। ऑल ओवर हिज फेस एंड आइज फ्लश्ड रेड विद फीवर, ठीक है, तो वह ऊपर से नीचे तक पूरा गीला था। उसके पूरे फेस पर, चेहरे पर, आँखें, चेहरों पर मिट्टी लगी हुई थी और उसकी आँखें बुखार के कारण, तेज बुखार के कारण लाल हो गई थी, तपिश से, बुखार की तपिश से लाल हो रही थी। एंड लिम्स ऑल ट्रेम्बलिंग, और उसके पूरे हाथ पैर कांप रहे थे। ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना। बिशंबर कैरिड हिम इन हिज आर्म्स, बिशंबर ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। एंड टुक हिम इन टू द इनर अपार्टमेंट, और उसे अंदर के कमरे में ले गया। व्हेन हिज वाइफ सॉ हिम, जब उसकी पत्नी ने, बिशंबर की पत्नी ने उसको देखा,
तो वह चिल्लाई। शी एक्सक्लेम्ड, व्हाट ए हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज़ गिवन अस, हैड यू बेटर सेंड हिम होम। तो वो चिल्लाई कि इस लड़के ने कितना दुखों का ढेर हमारे सामने खड़ा कर रखा है। इस लड़के ने तो हमें परेशानियों का पहाड़ दे रखा है, इसको इसके घर क्यों नहीं छोड़ आते। पथिक हर्ड हर वर्ड्स, पथिक ने उसकी आवाज़ सुनी, अपनी मामी की ये आवाज़ शोर सुना। एंड सॉब्ड आउट लाउड, और ज़ोर ज़ोर से, सॉब्ड आउट का मतलब सुबकना, और ज़ोर ज़ोर से सुबकियाँ लेते हुए बोला, अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम, कि मामा आई वॉज जस्ट गोइंग होम, मैं तो घर जा ही रहा था। बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, मैं तो घर जा ही रहा था, लेकिन ये लोग मुझे वापस खींच लाए। द फीवर रोज वेरी हाई एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वॉज डेलीरियस। ठीक है, देखिए बुखार बहुत तेज़ था, पूरी रात जो है उसको बुखार तेज रहा, और पूरी रात लड़का बुखार के कारण जो है उन्माद में पड़ा रहा, बुखार के कारण वो पीड़ित रहा। बिशंबर ब्रॉट इन डॉक्टर, बिशंबर एक डॉक्टर को बुला लाए। बिशंबर ने जो डॉक्टर को लेकर आए, तो पथिक ने अपनी आंखें खोली। पथिक ओपनड हिज आइज फ्लश्ड विद फीवर, जो फ्लश्ड विद फीवर का मतलब जो बुखार के कारण तमतमाई हुई थी, तेज बुखार की वजह से तमतमाई हुई थी। एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग एंड सेड वेकेंटली, अंकल हैव द हॉलीडेज कम येट, मे आई गो होम। तो उसने छत की तरफ देखा और बोला, अनमने ढंग से बोला, मामा क्या छुट्टियां हो गई हैं, क्या अब मैं घर जा सकता हूँ। ये बातें पथिक ने कही जब डॉक्टर आ गया। आगे देखिए, बिशंबर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज, बिशंबर ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। एंड टुक पथिक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज ओन एंड सैट बाय हिम थ्रू द नाइट। तो बिशंबर ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और पथिक के कमज़ोर और तपते हुए हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया, और ऐसा करके वो पूरी रात उसके सिराने बैठा रहा। द बॉय बिगेन अगेन टू मटर, मटर माने होता है बड़बड़ाना। लड़का दोबारा बड़बड़ाना शुरू कर दिया, लड़का बड़बड़ाने लगा। एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, और आखिर में लड़के की आवाज़ जो है उसमें एक्साइटमेंट पैदा हो गई, उत्तेजना पैदा हो गई, और वो बोला, मदर ही क्राइड, डोंट मीट मी लाइक दैट, मदर आई एम टेलिंग द ट्रूथ। वो बोला, माँ मुझे इस तरह मत पीटो, माँ मैं तुम्हें सच सच बता रहा हूँ, माँ मुझे मत पीटो। ठीक है। द नेक्स्ट डे पथिक बिकेम कॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट टाइम, अगले दिन थोड़े समय के लिए पथिक को होश आया। ठीक है, शॉर्ट टाइम। ही टर्न्ड हिज आइज अबाउट द रूम एज इफ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, उसने कमरे में चारों ओर अपनी नज़र घुमाई जैसे कि वो किसी के आने का इंतज़ार कर रहा हो। एट लास्ट विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो, ही टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल विद ए डीप साई, और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आ रहा है, और उसने पूरा जो है अपनी आंखें जो थी पूरे कमरे में घुमाई थी जैसे कोई आने वाला हो, और आखिर में एक उदास होकर के उसने अपना सिर दोबारा तकिए में घुसा दिया। एक गहरी आह भरते हुए उसने अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लिया। आगे देखिए, बिशंबर न्यू हिज थॉट्स, बिशंबर यानी उसके मामा उसके विचारों को जानते थे, उनको पता था कि ये क्या सोच रहा है। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, इसलिए उन्होंने अपने सिर को नीचे झुकाते हुए विस्पर्ड, वो बोले, पथिक आई हैव सेंट फॉर योर मदर, कि पथिक मैंने तुम्हारी माँ को खबर कर दी है, या मैंने तुम्हारी माँ को लेने के लिए किसी को भेज दिया है। आई हैव सेंट का मतलब मैंने किसी को भेज दिया है। द डे वेंट बाय, एक दिन बीत गया। द डॉक्टर सेड इन ए ट्रबल्ड वॉइस दैट द बॉयज़ कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल, एक दिन पूरा बीत गया, डॉक्टर ने कहा घबराई हुई आवाज़ से कि लड़के की कंडीशन जो थी
बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, कि लड़के की दशा बहुत ज़्यादा नाजुक है। आगे देखिए, पथिक बिगेन टू क्राई आउट। पथिक जो है चिल्लाने लगा, पथिक बोलने लगा, बड़बड़ा रहा था पथिक। बाय द मार्क 3 फैदम, क्या कह रहा था कि हाँ ठीक निशान है, ठीक निशान है 3 फैदम तक। बाय द मार्क 4 फैदम, 4 फैदम तक ठीक है। बाय द मार्क ही हैड हर्ड द सेलर ऑन द रिवर स्टीमर कॉलिंग आउट द मार्क ऑन द प्लम्ब लाइन। नाउ ही वॉज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एंड अनफैदमेबल सी। तो लेखक कहता है कि पथिक जो है बड़बड़ा रहा था, और वो जो नाव के पास खेला करता था अपने गांव में, वहाँ की उसको यादें आ रही थी, और वो वहीं की बातें उसके दिमाग में आ रही थी। वो कह रहा था कि हाँ 3 फैदम तक ठीक है, 4 फैदम तक ठीक है। इस प्रकार की आवाज़ उसने नाविक के मुंह से सुनी थी। ही हैड हर्ड द सेलर ऑन द रिवर स्टीमर कॉलिंग आउट द मार्क। इस तरह की आवाज़ उसने नाविक के मुंह से सुनी थी, जो नदी की पताका के पास खड़े रहता था और निशान लगवाता रहता था। लेकिन इस समय तो पथिक की जो हालत खुद खराब थी, और वह खुद प्लम्बिंग एंड अनफैदमेबल सी, एक अथाह समुद्र को माप रहा था। लेटर इन द डे पथिक्स मदर बस्ट इनटू द रूम लाइक ए whirlwind। बाद में पथिक की माँ कमरे में आई। whirlwind began to toss from side to side and moan and cried in a loud voice। तो उस दिन बाद में पथिक की माँ किसी तरह बवंडर की तरह कमरे में आ धमकी, और इधर उधर हिलने डुलने लगी, और दुखी होने लगी, और जोर जोर से विलाप करने लगी। ठीक है, आगे देखिए। बिशंबर ट्राई टू काम हर एजिटेशन। बिशंबर ने उसकी जो उत्तेजना थी, उसका जो तावलापन था, उसको शांत करने की कोशिश की। बट शी फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड। लेकिन वह बिस्तर पर गिर पड़ी। एंड क्राइड, और चिल्लाने लगी, पथिक माई डार्लिंग माई डार्लिंग, पथिक मेरे लाल मेरे लाल। पथिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मोमेंट फॉर ए मोमेंट। पथिक ने जो अपना बेचैनी थी, उसकी जो बेचैनी थी, वो कुछ देर के लिए थम गई। हिज हैंड्स सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन। उसके जो हाथ ऊपर उधर हो रहे थे वो रुक गए। ही सेड, वो बोला। मदर क्राइड अगेन, उसकी माँ फिर बोली, पथिक माई डार्लिंग माई डार्लिंग, पथिक मेरे बेटे मेरे बच्चे। पथिक वेरी स्लोली टर्न्ड हिज हेड एंड विदाउट सीइंग एनीबडी सेड, मदर द हॉलीडेज हैव कम। पथिक ने बहुत धीरे से अपने सिर को घुमाया, और बिना किसी की ओर देखे ही बोला, माँ छुट्टियों के दिन आ गए हैं क्या? क्या माँ छुट्टियाँ हो गई हैं? तो इस प्रकार से हमने देखा कि पथिक का मन जो है बिल्कुल नहीं लग रहा था वहाँ, और वह बीमार पड़ गया। अपनी मामी के बर्ताव से वह बहुत ज़्यादा परेशान था। वह घर जाना चाहता था, बुखार से पीड़ित हो गया, और अंत में उसकी माँ को स्कूल ले जाने के लिए आना पड़ा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो किशोर अवस्था के जो बालक होते हैं, उनकी मानसिक दशा ऐसी होती है कि वे, उनके लिए उनका घर ही स्वर्ग है, और आखिर पथिक को भी अपने घर वापस जाना पड़ा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कहानी समझ में आई हो तो आप जो है इस सब्सक्रिप्शन और लाइक वाले बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस